प्रश्न है आपका, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो रूपाजी और कृपाजी बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज पाया जाता है? तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट, ये तीनों ही उर्वरक खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो जो बयाना का युद्ध हुआ था उसमें जो राणा सांगा था उसने बाबर की सेना को हराया था। अगला प्रश्न है आपका, कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महारावे उमेश सिंह प्रथम के शासनकाल को माना जाता है कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कृष्ट काल। अगला प्रश्न है आपका, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कमर के अंदर पहनती है। जो आपके कनकती आभूषण होता है उसी प्रकार कंदोरा आभूषण होता है और स्त्रियां इसे कमर पर धारण करती है। अगला प्रश्न है आपका, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का जो टीले होते हैं वो आपके जो हवा की दिशा है उसके समकोण पर बनते हैं और ये आपके बीकानेर और गंगानगर जिले में बनते हैं। जबकि अनुदैर्ध्य जो बालू का टीले हैं वो हवा के समांतर होते हैं। जबकि जो बरखान जो बालू का स्तूप के टीले हैं वो हवा की दिशा के सर्किल में होते हैं और ये सबसे खतरनाक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की है? तो इन्होंने सागवाड़ा के अंदर की है एक आश्रम की स्थापना भीलों और हरिजनों के लिए शोभालाल गुप्ता ने। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में भेड़ के किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो जो चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है उसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कोटा जिले में स्थित है चार चौमा का शिव मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, सीताराम लाला से का क्षेत्र है? तो इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश की रचना की है। जो राजस्थानी शब्दकोश है उसकी रचना सीताराम लालस ने की है। तो शब्दकोश रचना और राजस्थानी भाषा इनका क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो ये आपका हरीके बांध से होता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम, जिसकी सहायता से पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें जल आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1734 ईस्वी में हुरडा नामक स्थान जो कि आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है यहाँ पर हुरडा सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा ने की थी और इसमें जो मराठों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था उसके विरुद्ध ये सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो पुत्री का जो विवाह होता है उसके बाद जो गीत गाया जाता है जिसे हम विदाई गीत कहते हैं उसका नाम क्या है? ओल्यू उसका नाम है। अगला प्रश्न है आपका, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? तो ये आपका संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध है गोसुंडी शिलालेख। अगला प्रश्न है आपका, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो राव अनिरुद्ध के द्वारा इस छतरी का निर्माण कराया गया था जो कि 84 खंभों की छतरी है। इसके अलावा 80 खंभों की जो छतरी है जो कि अलवर जिले में स्थित है, ये जो छतरी है ये आपके मूसी महारानी की छतरी है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इधर आपको लिफ्ट नहर परियोजना का नाम गिवन है और इधर आपको पेयजल उपलब्ध क्षेत्र का नाम गिवन है। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ से इन्हें पेयजल दिया जाता है। इसी प्रकार गंदेली साहवा से चूरू जिले को पेयजल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। गजनेर नहर से बीकानेर जिले को जल आपूर्ति होती है, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी नहर से जैसलमेर जिले को जल आपूर्ति होती है, यह ऑप्शन आपका गलत है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, तो ये आपका उड़िया का पठार है जो कि आपका सिरोही जिले में स्थित है और ये सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर है। तो जो उत्तर से दक्षिण है वो आपकी लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। तो दोनों को घटाएंगे हमें, तो 9 में से 6 गया तो आपका 3 बचा, 6 में से 4 गया तो 4 बचा, तो 43 किलोमीटर हो जाएगी आपकी दोनों का अंतर है जो कि 43 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का। अगला प्रश्न है आपका, रमझोल किस प्रकार का लोकवाद्य है? तो ये धातु से बना एक लोकवाद्य है और ये घन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका पंचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित है, रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है आपका, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, तो ये विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन किया था। इनके द्वारा ही ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये आपका उदयपुर जिले में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका सुंदा माता का मंदिर है, जालोर जिले में यहाँ पर पहला रोपवे शुरू किया गया था। दूसरा जो रोपवे है वो आपका करणी माता मंदिर है जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। तीसरा रोपवे आपका पुष्कर के अंदर शुरू किया गया था, सावित्री माता के मंदिर में शुरू किया गया था। और चौथा रोपवे है वो वीर हनुमान जी का मंदिर है जो कि जयपुर में स्थित है, यहाँ पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो इसमें चौहान वंश के शासक है, उनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है बिजोलिया शिलालेख में। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो ये आपके भवाई नाट्य शैली से संबंधित है शांता गांधी। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक आपके तख्त सिंह थे जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है आपका, प्यूषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आपके जैन समुदाय से संबंधित है प्यूषण पर्व। अगला प्रश्न है आपका, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो संत रज्जब जी थे जिन्होंने जो दादू संप्रदाय के संत थे, संत दादू दयाल जी, इनके उपदेशों का बखान किया था। अगला प्रश्न है आपका, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है?
तो ये आपके बालू का पत्थर की चट्टानों से निर्मित है विंध्य भूमि। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये सन 2006 ईस्वी में किया गया था। 18 अप्रैल को राज्य सूचना आयोग का गठन है।